हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 613 है। तो यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो हमें पता है कि अगर दो वेरिएबल हो तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सिंगल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि और ए और बी की वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हम कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से ही है, हम इसको स्क्वायर करेंगे, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 613 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस नंबर को हम एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस ये जो नंबर है उसको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू एम आ जाएगी और बी की वैल्यू एन आ जाएगी। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में बेसिकली यही करना है। तो अगर हम 613 की बात करें, 613, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, +1 करते हैं, प्लस माइनस करके चेक करते हैं। जैसे कि ये वाला जो नंबर है इसको हमको एक परफेक्ट नंबर बनाना है, और वहाँ पे फिर हमको ये फार्मूला अप्लाई कर देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो आपका ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। और यहाँ से जब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस, अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये डी स्क्वायर है, ठीक है, ये डी स्क्वायर, तो ये दोनों परफेक्ट नंबर होने चाहिए, तो रहेगा ही, और इसको परफेक्ट नंबर बनाना होता है। तो हम यहाँ पे इस नंबर को कुछ ऐसा करेंगे कि ये परफेक्ट नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसमें हम +1 और -1 करके देखेंगे। जब +1 करेंगे तो ये 614 हो जाएगा। ठीक है, और -1 करेंगे तो ये 612 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को प्लस माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो पहले 613 प्लस 614 को चेक करेंगे। तो आप देखिए, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है पहला वाला, तो इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे को चेक करेंगे तो ये होना चाहिए। जैसे पहला वाला अगर नहीं है तो दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। 613 है और इसमें 612 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1225 आता है, जो कि 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 35, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम ये वाला नंबर नहीं लेंगे, दूसरे वाले नंबर को लेकर काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो ये इक्वेशन फर्स्ट को रिलेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 613 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दूसरे वाले इक्वेशन से। अगर इसको हम इस फॉर्मेट लिखना चाहें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हमारे पास ए कितना होगा, ये ए की वैल्यू हो जाएगी और ये बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 613 हो जाएगा और बी की वैल्यू 612 हो जाएगी, और माइनस वाले प्लेस पे 1 ही आ जाएगा। तो 613 माइनस 612, ये हमारा पास 613 का स्क्वायर माइनस 612 का स्क्वायर। तो अब देखिए 613 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1225 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे 613 का स्क्वायर माइनस 612 का स्क्वायर। ये 1225 को हम लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर प्लस 612 का स्क्वायर। ये हमारे पास 613 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 613 का स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट पहले से ही था। अब इक्वेशन सेकंड से 613 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35 स्क्वायर प्लस 612 का स्क्वायर आ जाएगा, 612। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड, लिख सकते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 613 होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन फर्स्ट। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 612। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम को
हम कुछ एडिशनल कुछ इस तरीके से करेंगे कि इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा और वहाँ से ए और बी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. थैंक्स.